नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो तुला राशि वालों, दोस्तों बधाई हो, आपका तो नसीब ही बदल गया। जी हां दोस्तों, कल युग में पहली बार स्वयं मां लक्ष्मी जी आएंगे आपके घर पर इस रूप में। जी हां दोस्तों, अब आप जो चाहोगे वो सब इच्छा पूर्ण होगा। जीवन अब आपका धन्य धान्य से भरपूर हो जाएगा। अब इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। लेकिन मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता दी सच्चे दिल से लिख दें। बेटा आने वाले अगले 7 दिन के अंदर करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, कलयुग में यह देव में तुम्हें माला माल बन देगी। लेकिन यह 3 गलती मत करना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सब किया धरा हुआ में पानी फिर जाएगा। क्योंकि माता लक्ष्मी जी केवल भाग्यशाली लोगों के घर में जाते हैं, लेकिन इस बार मां लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए हैं आपके ऊपर और स्वयं अकेली मां लक्ष्मी जी आपके घर पधारने वाली हैं। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में होगा बड़ा अग्नि परीक्षा। अगर आप ये परीक्षा में सफल हो गए तो जिंदगी में आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। जी हां, हमेशा दोस्तों आप आगे की ओर बढ़ती जाओगे। क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वह घर धन दौलत से भर जाता है और उस घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां छाए रहते हैं। लेकिन आपको बता दें, माता लक्ष्मी निकल चुकी है अपने शिष्य के घर मिलने के लिए। आपको बता दें, अगर आपने पहचानने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो बेटा पूरा उम्र भर पछताते रहोगे, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस आज इस वीडियो को चुपचाप अकेले बंद कमरे में शांत होकर देखिएगा। क्योंकि वीडियो के अंदर बताए गए महत्वपूर्ण बातें और दिए गए संकेत बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत दिनों बाद आपके घर में खुशियां आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी जगत जननी है। वे संसार के सभी मानव जाति के मन की बात को समझती है। दुनिया में कौन परेशानी में है, कौन मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद के लिए तड़प रहे हैं, कौन कष्ट में फंसे हुए हैं, कौन से व्यक्ति को बहुत अधिक जरूरी है मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना, वे स्वयं मां लक्ष्मी जी उनके घर आकर अंधकार जीवन को खुशियों से भर देंगे। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं आप पैसों के लिए बहुत तड़प रहे हैं, जिंदगी में रोज परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं, आपके द्वारा किया गया काम सफल नहीं हो पा रहे हैं। बस आप हमेशा टेंशन में पड़े रहते हैं कि आगे सब कैसे ठीक होगा, आखिर हमारे जीवन में तकलीफ कैसे दूर होंगे, हमारे जीवन में कब खुशियों का पल आएगा, कब हम मनपसंद चीज को खरीद पाएंगे। दोस्तों ये सब ख्याल अगर आपके मन में आते रहते हैं तो घबराइए नहीं, सब टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अब जगत जननी मां लक्ष्मी जी आपको वह सब चीजें देंगे जो आपके लिए बेहतर होंगे। बस आप अपने से किसी भी व्यक्ति का दिल न दुखाएं। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में। तो ऐसा मौका आपको मिला है, जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हां दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हां दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हां दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं,
तो कुछ शुभ। लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। ये सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हाँ, आप सभी से निवेदन करता हूं, बस आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको 3 बड़े संकेत दिए हैं तो जरूर ही आपको बड़ा अवसर दिए हैं। उसमें आपको जरूर ही बड़ा सपना साकार होंगे और आपका जीवन हमेशा के लिए धन्य धान से भरपूर भी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। नंबर 1, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे हम। जी हाँ, हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कभी कभी केवल कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है। कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, तुम जो बोओगे वो ही काटोगे। हम दूसरों की तरक्की देखकर बहुत बार ये सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं। पर सच्चाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उस हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है। शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। चिंता करना बंद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती हैं, पर यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएं। ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हम पर रूल करें। पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितना भी है आप उसके लिए आभारी रहें। जिंदगी बताती है कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमेश्वर से आती है। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरतमंदों की मदद करें। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। जी हाँ, इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। आप सभी को बता दें, संकट मोचन महाबली हनुमान आप सभी को दे रहे हैं। यह संकेत अगर इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर रोते हुए रहोगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को बता दें, महाबली हनुमान जी अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम करते हैं और जो उनके सच्चे भक्त होते हैं उनकी जिंदगी में कभी कोई संकट रहने नहीं देते। जब महाबली हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों को कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं जिनसे उनका कल्याण हो सके। और अगर अब तुम के संकेतों को नजरअंदाज कर देता है तो फिर उनके जीवन में कभी बदलाव नहीं होता। एक प्रकार से कहा, हनुमान जी उनके जीवन से रुष्ट होने लगते हैं
तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आज शाम 5:40 पर एक ऐसा योग होने जा रहा है। इसमें ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार होगी और शुभ बदलाव होने जा रही है। और इस भविष्यवाणी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि भविष्यवाणी में छुपा है आपके जीवन का संपूर्ण रहस्य। क्यों आपने अब तक अपने जीवन काल में सिर्फ परेशानियां झेली हैं, कष्ट सही है, क्यों आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, क्यों आप अपने जीवन में जब किसी कार्य की शुरुआत करती है तो शुरू अच्छा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका काम धीरे धीरे विनाश की ओर, समाप्त की ओर चलने लगता है। और एक समय वह आता कार्य आपका पूर्ण रूप से बंधी हो जाता है, जैसे किसी की आपको नजर लग गई हो। ऐसा क्यों होता है? जब भी आप अपने जीवन काल में किसी से कुछ उधार लेते हैं, कर देते हैं, तो कभी भी आप पुष्कर जी को आसानी से चूकने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। या तो आप उसे कर्ज को चुका ही नहीं पाते हैं, और या फिर उसे कर्ज को चुकाने में इतना लंबा समय गुजर जाता है कि आपका हर इंसान से रिश्ता समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है। दोस्तों को आज की इस वीडियो को पूरा देखें। आज के इस वीडियो में आपकी पूरी जन्म कुंडली खोलकर रख दी गई है। वीडियो आपके जीवन के हर एक संघर्ष को विस्तार से समझने का प्रयास है। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपने कौन सी बड़ी महान गलतियां की जिनकी वजह से आपको इतने कष्ट करने को मिला। कुछ जगहों पर आपकी गलती थी, लेकिन कुछ जगहों पर आपकी कोई गलती ना होते हुए भी आपको क्यों सजा मिली, आपने क्यों परेशानी। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ साथ दोस्तों आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। और वही खुशखबरी ये है कि अब आपके जीवन की दशा और दिशा पूर्ण रूप से बदलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 5:40 पर ग्रहों का ऐसा योग बन रहा कि जीवन के हर एक कष्ट को धीरे धीरे समाप्त कर देगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो सारी बातों को विस्तार से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो में बताई गई हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना है और इन बातों को अपने जीवन में उतरने की कोशिश करना है। तभी आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ पाएंगे। वीडियो की शुरुआत शास्त्रों की एक कहानी के साथ करते हैं, जिससे आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। दोस्तों एक बार की बात है कि बैकुंठ धाम भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के इस समय बाहर नारद मुनि पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और संसार के विषय में तमाम चर्चाएं की। इन्हीं चर्चाओं में उन्होंने एक विषय यह भी उठाया, ही प्रभु आप तो इस संसार के पालनहार हैं, फिर भी आप किसी इंसान के जीवन में इतनी कष्ट क्यों भर देती है और किसी इंसान के जीवन में तमाम खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। आप इतना भेदभाव क्यों करते हैं? यहीं पर कुछ ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं जो जीवन में तमाम सुख भोग रहे होते हैं। विभक्त क्यों प्रभु, कुछ बताइए। तो भगवान विष्णु निधि में से मुस्कुराए और बड़ी प्रेम से बोले कि ही नारा ध्यान से सुनिए, यह संसार नियमों के आधार पर चलता है। जो इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा। तू जैसा बोएगा वैसा ही वही काटेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान अपने मन में ऐसे विचार रखता है, उसके जीवन जो भी बड़े बदलाव आते हैं उसके कर्मों पर ही आधारित होती है, जो प्रकृति के द्वारा दिए गए छुपे हुए इशारों को समझते हैं और उन्हें संकेतों के माध्यम से अपने जीवन में जरूरी बदलाव करते रहते हैं, तो वह अपने जीवन की परिस्थितियों को भी नियंत्रित कर पाती है। दोस्तों ऐसा नहीं है किसी के जीवन में बुरा समय तुरंत आ जाता है, पूरा समय आने से पहले भी संकेत देता है, जाने से पहले भी संकेत देता है। ठीक इसी प्रकार अच्छा समय भी जवान को होता है तो वह स्पष्ट संकेत देता है। और इसी विषय में जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, इंसान के जीवन में अच्छा समय आने वाला है तो उसके जीवन में कौन से अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे जो इंसान के जीवन में अच्छे समय के सूचक होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको वही अच्छे संकेत बताने जा रहे हैं, उसे भगवान श्री हरि विष्णु ने भारत को बताए थे और संकेत को आप अपने जीवन में पहचान कर अपने जीवन की दशा और दिशा बदल पाने में सक्षम होंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है और वही यह है कि आपके ऊपर शनिदेव की हमेशा नजर रहती है, इसलिए आपको अपने कर्मों में कभी भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं करनी होगी, क्योंकि आपने एक बार गलती से भी अगर कोई गलत काम कर दिया तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा, क्योंकि शनिदेव आपको आपकी हर एक कर्म का पूर्ण फल देने के लिए तैयार बैठे हैं।
जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और हर एक अंकित को समझने की कोशिश करें। और आज शाम 5:40 पर आपके जीवन में कौन सी ग्रह दशा बन रही है, इस बात को जानने के लिए भी वीडियो अंत तक अवश्य देखें दोस्तों। यदि आपको भगवान श्री हरि विष्णु में आस्था है, उन पर विश्वास है, तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ ओम नमो नारायण अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें दोस्तों। इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, तब इंसान भगवान के पास जाता है और कहता है कि बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जीवन में कौन से कम करें, बाबा मुझे मार्गदर्शन करें, बताएं। बाबा भी क्या करेंगे? बाबा जानते हैं कि आपको बेटा नकारात्मक ऊर्जा घेरली है, आप अपने कर्मों के ही वजह से जीवन में तड़प रहे हैं। आप जो भी कर्तव्य करते हैं अपने जीवन में, उनमें आपको भले ही लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, परंतु आपको आनंद तो मिल रही है ना। इसीलिए कहते हैं कि यह समय को आप हल्के में ना लेकर अपने घर में रखी हुई कुछ चीजों का ध्यान रखें और उसे सही से इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में आपको जरूर ही मार्गदर्शन मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और जो भी कर्तव्य करेंगे आपको वह सफल बनते जाएगा। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने घर में रखोगे कुछ चीजों का ध्यान रखें। नहीं तो दोस्तों, उन्हें आपको लगता है कि उनसे कुछ नहीं हो रहा है, परंतु आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, आपके घर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आपके घर में जो भी इंसान के जीवन में बीमारियां आ रही हैं, या कहीं ना कहीं आपके घर की छोटी मोटी चीज रखें, वास्तुशास्त्र में दोष है, इसीलिए आप अपने जीवन में ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही जीवन में सफलता के शिरडी को पकड़ पा रहे हैं, और ना ही अपने जीवन में आप खुशी खुशी जीवन को बिता पा रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बता रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको अगर ध्यान में रखेंगे तो जीवन में जो भी समस्या चल रही है अभी फिलहाल में सब ठीक हो जाएंगे और बालाजी की कृपा से आप जरूर ही आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी की कृपा से आप हमेशा खुशियां ही मनाएंगे। जो भी परेशानी है अगर जीवन से मुक्त हो जाता है तो जरा सोचिए कितना आनंद मिलता है इंसान को। इस प्रकार से आपको जो हम 5 संकेत बता रहे हैं पूरे आप जरूर अपने जीवन में आजमा कर देखें, जरूर कॉल करें इस बात को सबसे पहले नंबर 1 पर। दोस्तों, घर में सभी इंसान के पास चप्पल जूते होते हैं, घर में बहुत सारे चप्पल ज्योति होते हैं। इसी दोस्तों, अपने आप अगर घर में आप मुख्य द्वार पर चित हुए रख देते हैं, मुख्य द्वार पर आप चप्पल और जूते का बाजार लगा देते हैं, घर के दरवाजे के सामने चप्पल और जूते का आप इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसे आपके जीवन में जो बड़ी नकारात्मकता फैलती है उनसे घर के मुख्य मल्लिक के आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि जिनके घर में चप्पल व जूते छूट ढोने हुए रहती है, जिनके घर के मुख्य दरवाजे के सामने चप्पल व जूते बिखरे हुए रहते हैं, उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होती है, कभी माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। और आप इतना जरूर जानते होंगे, धन की देवी माता लक्ष्मी जी ही हैं। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आएंगे तो घर में खुशियां कैसे ही आएंगी? तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। अगर चप्पल वास जूते बिखरे हुए रहते हैं तो आप उन्हें एक जगह पर रख दें और साथ में आप इस समय जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा मेहनत आपका रंग लेंगे। और दोस्तों के जीवन में जीवन साथी से आपको कुछ नई और निर्णायक बातें मिलेंगे जो आप सभी के घर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। प्रेम जीवन के लिए समय चुनौतीपूर्ण है। इस समय आपको किसी अपने प्रियतम में गुस्सा देखने को मिल सकता है, जिससे आपके बीच तनाव बढ़ सकता है और आप दोनों में काफी ज्यादा अनबन हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह 3 दिन आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपकी कमियां दूर होंगी, पैसों को लेकर कोई चिंता नहीं रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होने का योग बनेंगे। परिवार में भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा। परिजनों के सहयोग से आपका आत्मविश्वास बढ़ेंगे। और साथ में दोस्तों, आप इस समय खुद को परिष्कृत करने की कोशिश कई तरीकों से अपना असर दिखाएंगे। आप खुद को बेहतर और आप में विश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूर से ज्यादा खर्च न करें, जिसे आप और आपका प्यार हमेशा सुरक्षित रहे। और इन समय दोस्तों, आप जिसे प्यार करते हैं उनसे आज आप सारी गलतफहमी दूर कर सकते हैं।
थोड़े बहुत टकराव के बावजूद भी आज प्रेम जीवन में आपका समय अच्छा रहेगा और आप अपने संगी को खुश करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे। जो चीज़ आपके लिए आवश्यक नहीं है उन पर आज अपना अधिकार समय आप जाया कर सकते हैं और आपका हमदम एक दूसरे से आज खूबसूरत भावना का इजहार कर सकेंगे। अपनी रचना धर्मिता का नया आयाम देने के लिए अच्छा दिन है। कुछ ऐसे विचार आ सकते हैं जो वाकई ज़बरदस्त और सार्वजनिक हो सकता है आपके लिए। और इस समय दोस्तों, अगर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात करें तो आप सबसे बड़ी गलती या ना करें कि अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए एक बार पहना हुआ कपड़ा दोबारा बिना धोई ना पहने। इसे आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ी तंगी आ सकती है। धन संपत्ति के मामले में इस समय आपका योग बहुत ही बेहतर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको रंग लेंगे। लेकिन दोस्तों, आप इस समय मेहनत करने से पीछे हटते जा रहे हैं। आप इस समय अपना ध्यान एक जगह एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। आपको कोई दोस्त या किसी और से अगर कहीं से बुलावा आ जाए तो दोस्तों अपने कामों को छोड़कर आप चली जाती है। इस समय आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपनी जितनी ज़्यादा अपनी कामों में ध्यान देंगे, जितनी ज़्यादा अपनी किसी भी चीज़ को पानी में लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन काल में दोस्तों आगे बढ़ते जाएंगे। उतना ही जल्दी दोस्तों आप अपने जीवन काल में उसे कम से प्रसन्न भी रहेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़े उपाय के बारे में, जिनमें से अगर आप 5 उपाय भी कर लेते हैं तो आपका जीवन में कभी भी भगवान शनिदेव महाराज की दशा आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता मानी जाती है। वे व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उन्हें उचित फल और दंड देते हैं। यदि शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने की देने पड़ जाते हैं। उसकी जिंदगी परेशानियों से भर जाती है। उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। शनिदेव का मानस सम्मान करने पर दोस्तों आप अपने जीवन काल में सभी बड़े से बड़े पापों को धूल सकते हैं, जैसे कि मान सम्मान का नुकसान भी होता है और परिवार में क्लेश भर जाता है। वही किसी व्यक्ति पर शनि देवता की शुभ दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। घर में आय की रास्ते बनती रहती हैं। व्यापार या नौकरी में अच्छे योग बने शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्या करने से शनिदेव महाराज खुश होंगे। हमारे जीवन काल में दोस्तों शनिवार के दिन सुबह स्नान चयन कर शनिदेव की पूजा आराधना करने से शनिदेव महाराज बिहारी प्रसन्न होते हैं। यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार या निजी समस्या चल रही है तो आप इन उपाय को करके शनिदेव महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर दोस्तों दैन्य पुण्य करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। यदि आप भी शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको भी दान पूर्ण करते रहना चाहिए। ज़रूरतमंदों को काली चैन, काले तिल, उड़द का दाल और स्वच्छ कपड़े मन से दान करें, तभी आप शनिदेव महाराज की कृपा पा सकते हैं। दूसरी नंबर की बात, शनिदेव यंत्र की पूजा करें। यदि आपकी जिंदगी में धन, नौकरी या प्यार, व्यापार जुड़ी समस्या चल रही है तो प्रति शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद शनि यंत्र की पूजा करें। इससे आपकी नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्या दूर होंगे और घर परिवार में समृद्धि आएंगे। भगवान शनिदेव महाराज का मंत्र जाप करें। अगर दोस्तों आप अपने घर में भगवान शनिदेव महाराज का मंत्र जाप करते हैं तो जिंदगी में दोस्तों आपको जो नकारात्मक उड़ जाए हैं वह तो नष्ट होते ही हैं। साथ में दोस्तों आपको बहुत ही आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़े सुधार होते हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है। शनि मंत्र का जाप करने से शनि देव काफी प्रसन्न होते हैं और जीवन काल में चल रही विपत्ति से छुटकारा दिलाते हैं। आप सभी अपने जीवन काल में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए स्थानीय मंत्र का जाप करें। और दोस्तों आखिरी चौथे नंबर की बात दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज ने हनुमान जी को बहुत ही बड़ा वरदान दिए थे। हनुमान जी की आराधना करने से अगर बजरंग बली और शनिदेव का गहरा नाता है तो दोनों के बीच दोस्तों मित्रता रिश्ता है। यदि कोई व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे पर शनिदेव का विशेष कृपा बनी रहती है। और शनिवार के दिन अगर हनुमान जी का मंदिर जाकर सरसों का तेल अगर हनुमान जी पर चढ़ाया जाए तो शनिदेव की उल्टी दशाओं ने कभी भी प्रभावित नहीं करती।
बल्कि उन्हें दोस्तों उनका फल एवं परिणाम सच्ची स्वच्छ मिलते हैं। जी हाँ मित्रों, अब बात करते हैं कि आखिर वह कौन सा महाशक्तिशाली मंत्र है जिन्हें पढ़ते ही पैसा हमारे घर में बारिश की तरह बरसाने लगेंगे। जरा ध्यान देंगे इस उपाय के बारे में और इस मंत्र के बारे में, क्योंकि हम मंत्र कोई ऐसा वैसा मंत्र नहीं है, और इस मंत्र को जो अपमान करते हैं और इस मंत्र को जो सुनने के बाद अपने मन में जय माता धन लक्ष्मी नहीं कहते हैं, जीवन में उनको कभी भी माता लक्ष्मी का स्वरूप उसके घर में देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए आप इन समय सबसे पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा मन से केवल अपनी माता पिता को लव यू माता पिता जरूर लिखिए। माता पिता को धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप आए हैं तो सबसे बड़ा देवी देवता आपकी माँ बाप ही हैं। और अगर आपकी माँ बाप आपको जन्म नहीं दिए होते तो आज आप इस दुनिया में कुछ भी देखना पाते होते, और न जाने आप कहाँ पर होते कि दुनिया में होते। इसलिए सबसे बड़ा देवता अगर कोई होता है कलयुग में या फिर इस दुनिया में या फिर पूरे ब्रह्मांड में, तो सबसे बड़ा देवी देवता आपके माता पिता, हमारे माता पिता ही हैं। इसलिए सबसे पहले धन्यवाद अपने माँ बाप को करें। कोई भी काम करने से पहले उसके बाद ही किसी काम को सच्चे दिल से करें, और उसे काम में अगर आपके मन नहीं लग पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारी सफलता हमें हाथ नहीं लग पा रहे हैं, हमारे मेहनत के अनुसार हमें फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तब आप दोस्तों इस मंत्र को उच्चारण करके अपने जीवन में रुके हुए सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी जिंदगी से नष्ट करके अपनी सकारात्मक शक्ति में प्रवेश करके अपनी धन को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद ही दोस्तों इस मंत्र को जप करें, और मंत्र को जप करने के साथ साथ दोस्तों आप घर में इस 5 चीज़ों को ना घुसाए। सबसे पहले नंबर 1 पर मंत्र को जप करने से पहले अपने घर में सभी सदस्यों को का दिन की मांस मछली मदिरा पान इत्यादि सेवन करके घर में प्रवेश न करें। घर को सबसे पहले सूक्ष्म जल से धो लें। नमक पानी से सोमवार के दिन घर को पहले साफ सफाई कर लें। उसके बाद घर में जितने कमरे हैं, जितने घर में मुख्य द्वार हैं, जितने घर में द्वारा हैं, सभी घर के अंदर के पास जाकर आपको कपूर के दीप जलते हैं, कपूर का आरती लगते हैं। उसके बाद दोस्तों सभी घर में कपूर की आरती लगाने के बाद अपनी माँ को एकत्र करना है। जो भी काम को लेकर आप सीरियस हैं, जो कुछ भी अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अपने मन में आपको पॉजिटिव एंगल से सोचना है कि हम यह चीज़ कर सकते हैं, हमारे जीवन कल भगवान का साथ मिलेगा और हमारे जीवन में यह काम से हम बहुत ही जल्दी खुश भी हो जाएंगे। उसके बाद इस मंत्र को जब करें दोस्तों, वह मंत्र ये है धन प्राप्ति के लिए। आप सबसे पहले भगवान शिव जी की पूजा करें। धन प्राप्ति के लिए आप भगवान शिव जी की आराधना करें। भगवान शिव को प्रसन्न करके आप अपर धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से ओम सुमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसे व्यापार में तरक्की होती है, काम में आ रही बढ़े आपके जीवन से चलते हैं। इस मंत्र को आप सच्चे श्रद्धा मन से 108 बार जाप करें। कभी भी दिन में खाली पेट और भगवान शिव की पूजा पाठ करने से आपको बहुत ही आप हनुमान बना सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर के मंत्र धन प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली मंत्र। दोस्तों धन प्रदान करने वाले देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके आप बहुत ही ज्यादा धनवान बन सकते हैं। धन प्रदान करने वाले देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप कहीं स्थान देकर लाल कपड़ा में बैठकर आप इस मंत्र को रोजाना जाप करने से कई लोगों को अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक दूसरे से कर्ज लेते हैं और समय पर कर्ज निपटारा न करने के कारण कर्ज से बोझ से दब जाते हैं। ऐसे में कर्ज से छुटकारा पाने के लिए और अपार धन को अपने आप घर में आकर्षित करने के लिए आप इस मंत्र को रोजाना जाप करें। वह मंत्र है AUM श्री श्रीं क्ली किलिम श्री लक्ष्मी माम गृहे धन पुरुए चिंताएं दूरियां स्वाहा। आप इस मंत्र को जप करके अपने जीवन की सभी महकतों से कष्ट मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ में आप सभी को बता दें कौन से समय में इस मंत्र का जाप करना चाहिए और इस मंत्र को जप करने से भगवान आपको कौन से संकेत देंगे, इस बार आपको क्या बड़ी चीज़ों में लाभ दिलाएंगे।
कौन कौन से बड़े क्षेत्र में आपको हानि होंगे और किन किन नियमों का पालन करने होंगे, इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाले हैं, जिन्हें आपको केवल अकेले में ध्यानपूर्वक देखते हैं और इसका उपयोग और इसका उच्चारण कौन सी जगह पर जाकर करने में आपको बहुत अधिक धन की लाभ प्राप्त हो सकते हैं, लिए हम सभी के बारे में जानते हैं।